पाकिस्तान का नहीं बदला सुर, फिर अलापा कश्मीर का राग। पीएम मोदी अब चलाएंगे अपना डंडा, पाक का भुला देंगे सारा हथकंडा। पाक अधिकृत कश्मीर को भी मिलाएंगे हम, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे हम। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगा तो चीर देंगे। भारत ने कई बार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश की है, लेकिन लग रहा है कि ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही है। तभी तो वो गाहे बगाहे कश्मीर का नाम अलापता रहता है। एक बार फिर उसने ऐसे ही गुस्ताखी की है। पाकिस्तान में सरकार बदली तो लगा कि हालात बदलेंगे, नई सरकार को अखलाएगी और वो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई सरकार भी पुरानी सरकार की तरह ही आतंकवाद और कश्मीर पर अपनी बांसुरी बजा रही है। भारत की कही हुई बात को नजरअंदाज कर रही है। लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए वहां की सरकारों को इस संजीवनी की जरूरत भी है, नहीं तो वो बेमौत मर जाएगी। पाकिस्तान में अब तक की सरकारों का इतिहास भी यही रहा है। बिना कश्मीर का नाम लिए उनका खाना हजम नहीं होता है। भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में ही उनका दिमाग लगा रहता है। तभी तो रसातल में जाती अर्थव्यवस्था को उबारने के बजाय वो भारत को लेकर नापाक मंसूबे तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी साजिशों की धज्जियां उड़ाने के लिए पीएम मोदी यहाँ बैठे हैं, जो उनके घर में घुसकर उन्हें मारते हैं, उनकी बैंड बजा देते हैं, दुनिया में उनकी ऐसी भत पिटवा देते हैं कि हर तरफ उनकी थू थू होती है। लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान को इसकी कहां फिक्र, वो तो बेहया है, जिसे अपनी इज्जत रहने या ना रहने के कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत के लिए उसकी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तभी तो कश्मीर के नाम पर जब कोई देश बोलता है तो हमारे रणबांकुर उसकी हैसियत नाप देते हैं। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक जुबान से कश्मीर का नाम लिया तो मां भारती के सपूतों का खून खौल गया। वो पाक को सबक सिखाने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें रोक रखा है, क्योंकि गीदड़ों को मारने के लिए शेर नहीं जाया करते। लिहाजा पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान खुद ब खुद चारों खाने चित्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाक की बोलती बंद करने के लिए पीएम मोदी ने क्या कूटनीतिक बिसात बिछाई है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं उससे आप गदगद हो जाएंगे और भारत माता के जयकारे लगाएंगे। दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान की नई सरकार के कश्मीर राग के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि मियां शहबाज ने जो ताज पहन रखा है वो उनके लिए कांटों से कम नहीं है। लिहाजा भारत और कश्मीर की चिंता करने के बजाय उन्हें पहले अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वो कैसे, ये भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान में नई सरकार की आसान नहीं राहत। नई सरकार के सामने है कई चुनौतियां। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अब पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली है। लिहाजा जो भी परेशानियां इमरान सरकार में थी वो सब उनकी झोली में आ गई है। लेकिन इन सबसे बड़ी एक और परेशानी है जो शहबाज के सामने खड़ी है, वो है मंत्रिमंडल विस्तार, जिसे लेकर रस्साकशी चल रही है। इस बीच मरियम ने कहा है कि PMLN को 14 मंत्रालय मिलेंगे और उसके बाद PPP को 11 मंत्रालय दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि JUIF और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सहित सभी सहयोगी दलों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने सत्तारूढ़ दल के गारंटर होने के नाते मंत्रालयों के वितरण पर गठबंधन दलों के साथ प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प जताया है। दोस्तों, ये तो शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे उन्हें सबसे पहले और तेजी से निपटना है। अगर सरकार चलानी है तो दूसरा शहबाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती महंगाई से निपटने की है, क्योंकि मियां इमरान और उससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस समस्या को काफी बड़ा कर दिया था और इसका असर अधिकतर लोगों पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। कुछ सामान तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। ऐसे में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करना शहबाज के लिए सबसे बड़ा टास्क है। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार पटरी से उतरी हुई है। उसके ऊपर दिनों दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उसके विदेशी मुद्रा भंडार में साप्ताहिक आधार पर 6.04% की कमी आ रही है। 1 अप्रैल 2022 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 1131.92 करोड़ डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। ये रिजर्व 26 जून 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया। यही नहीं, पाकिस्तान और जुलाई मार्च के बीच व्यापार घटा 70.14% से बढ़कर 35.393 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। शहबाज को डॉलर के मुकाबले गिरते पाकिस्तानी रुपए को भी उठाना है। मौजूदा समय में पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 191 रुपए है। पाकिस्तान का बढ़ता कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का बढ़ता कर्ज भी बड़ी समस्या है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 की दूसरी तिमाही के दौरान पाकिस्तान का कुल कर्ज 5,272 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। सरकार का घरेलू कर्ज
2674 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से अधिक है। IMF ने पाकिस्तान को 1188 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। इन सब समस्याओं को दूर करना शहबाज के लिए आसान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के साथ शहबाज को दूसरे मुल्कों से संबंध सुधारने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इमरान खान के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर में थे। इमरान के कार्यकाल में उनकी बयानबाजी की वजह से संबंध लगातार बिगड़ते गए। ऐसे में शहबाज के सामने चुनौती है कि कैसे भारत से पहले की तरह संबंध बेहतर किए जाएं और संबंध बेहतर करके पहले की तरह ही व्यापारिक संबंध फिर से मजबूत किए जाए, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा भारत से संबंध बेहतर बनाने की हिमायती रहे हैं। लेकिन शहबाज ने आते ही ऐसा धमाका कर दिया कि संबंधों की गाड़ी पटरी पर आने से पहले ही नीचे उतर गई है। वो कैसे, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, इमरान ने अमेरिका से भी पाकिस्तान के संबंध बहुत हद तक खराब कर दिए हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर रिश्ते हुआ करते थे। अमेरिका पाकिस्तान की काफी मदद करता था, लेकिन पिछले 5 साल में चीजें काफी बदल गई हैं और अब दोनों देशों के संबंध सबसे बुरे दौर में है। अमेरिका पाकिस्तान की किसी भी तरह आर्थिक मदद नहीं करता है। रही सही कसर इमरान ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में निकाल दी। उन्होंने अमेरिका पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। ऐसे में दोनों देशों के बीच फिर से पहले जैसे संबंध बनाना शहबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ के PM बन जाने के बाद अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की नई सरकार कैसी होगी? क्या वो पाकिस्तान के हालात बदल पाएगी? क्या अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आ पाएगी? क्या अमेरिका से पहले जैसे संबंध हो पाएंगे? क्या सरकार 1.5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर पाकिस्तान में चुनाव होने की नौबत आएगी? दोस्तों, इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन आपको जिन सवालों का जवाब चाहिए, चलिए वो बता देता हूं। पाकिस्तान ने अलावा कश्मीर राग PM मोदी को लिखे चिट्ठी में किया जिक्र। दोस्तों, इमरान खान के बाद जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनी तो PM मोदी ने उन्हें उस उम्मीद से बधाई दी कि वो भारत पाकिस्तान के संबंधों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये संबंध पहले की तरह खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया है। शरीफ ने अपने पत्र में इस्लामाबाद को भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों को पक्षधर बताया, लेकिन इसमें कश्मीर का तड़का देना वो नहीं भूले। पाकिस्तान PM की ओर से PM मोदी को भेजे गए पत्र में शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर सहित सभी बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। दोस्तों, PM बनने से पहले शहबाज ने एक इंटरव्यू में कश्मीर का जिक्र किया था और उसे लेकर भारत को सीख देने की कोशिश की थी। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक बाद शहबाज शरीफ को अपने बधाई संदेश में PM मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर HE मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके, अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सके। लेकिन जैसा सोचा गया निकला ठीक उसके उलट। आतंकवाद पर कार्रवाई की बात कौन करे? शहबाज शरीफ तो उल्टे भारत को ही कश्मीर के मुद्दे पर ज्ञान और पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें केवल भारत के ही कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए, उस कश्मीर की भी बात करनी चाहिए जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। शायद पाकिस्तान ये नहीं जानता कि जब दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर बात होगी तो भारत पाक अधिकृत कश्मीर का भी राग छेड़ेगा और पाकिस्तान को भारत का हिस्सा देने के लिए कहेगा, क्योंकि भारत के पास जो कश्मीर है वो अभी भी अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए हमें पाक अधिकृत कश्मीर की जरूरत है। कहा भी गया है कि एक मां को उसके बेटे से ज्यादा दिन तक जुदा करके नहीं रखा जा सकता, लिहाजा आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर लेकर रहेगा। भारत के रक्षा मंत्री इसे लेकर कई बार बयान भी दे चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इल्म है कि भारत कभी न कभी उससे अपनी जमीन वापस ले लेगा, फिर इसके लिए उसे चाहे सैन्य नीति अपनानी हो या कूटनीति, और हमारे PM मोदी इन दोनों में महारथी हैं। जय हिंद, जय भारत।